विशेष धर्म के लोगों द्वारा एक सामान्य धर्म के लोगों को मंदिर में जाने से रोक दिया गया और अपने शरीर में ही राम राम नाम लिखा करके एक चलता फिरता मंदिर बना लिया। हरि व्यापक सर्वत्र समान प्रेम ते प्रगट होत मैं जाना। राम राम सब जगह कि जो राम जो ईश्वर किसी के जपने से अगर अपवित्र होता है तो हम उस राम को नहीं जपते हैं। रवि के कमल अनेक है राम राम कमलन के रवि एक और राम राम के भक्त अनेक हैं भक्तन के राम राम। भगवान हनुमान ने राम की भक्ति से प्रसन्न होकर अपने शरीर पर सिंदूर लगाया। आज हम आपको एक ऐसे समुदाय से, एक ऐसे संतों से मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने भगवान राम के नाम को आत्मसात ही नहीं किया बल्कि अपने पूरे शरीर पर भगवान राम का नाम गुदवाया और भगवान राम के नाम को लेकर एक उसका प्रचार प्रसार करने लगे और भगवान राम के नाम में ही एक भक्ति ढूंढने लगे। आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ के रामनामी समुदाय से। बहुत बहुत स्वागत है आपका अमर उजाला डिजिटल पर। जी राम राम। सबसे पहले तो मेरा सवाल यही है कि रामनामी जन क्या है और कैसे इसकी शुरुआत हुई? सबसे पहले तो मैं सभी से राम राम कहना चाहूंगा। राम राम। हमारे पूर्वज के लोग बताते हैं, ये करीब 1860-70 की बात है जब हमारा देश स्वतंत्र नहीं हुआ था, कि विशेष धर्म के लोगों द्वारा एक सामान्य धर्म के लोगों को मंदिर में जाने से रोक दिया गया। तो हमारे लोगों का कहना था भाई कि आप साकार रूप मूर्ति से हमें रोक सकते हैं, अलग कर सकते हैं, लेकिन जो राम घट घट में बसे है, जो ब्रह्म राम राम, उस राम राम से आप हमें अलग नहीं कर सकते। उस दिन से इन्होंने कोई विरोध नहीं किया और राम नाम को छोड़ा भी नहीं और अपने शरीर में ही राम राम नाम लिखा करके एक चलता फिरता मंदिर बना लिया। लेकिन हम जैसे मंदिर जाने से पहले जूता चप्पल व्यसन की वस्तुएं हम बाहर छोड़ते जाते हैं, क्योंकि हम समझते हैं कि भगवान उसको स्वीकार नहीं करे। इस प्रकार से हमारे लोगों ने किसी प्रकार का मादक द्रव्य का सेवन न करते हुए, भोजन में शाकाहार लेते हुए और राम राम का भजन करते हुए, मन से वचन से कर्म से किसी को पीड़ा न पहुंचाने हुए आज तक ये राम राम का भजन करते आए हैं। रामनामी कहने का मतलब ये एक विचारधारा है, लोग कैसे जीवन जिए, हम सकारात्मक जीवन कैसे जी पाए, ये एक संदेश है लोगों के लिए। और इसके तो अनेकों गुण हैं, बाकी शुरुआत ऐसा हमारे पूर्वज के लोग मानते हैं। जी राम राम। आपने कहा कि मूर्ति में मानने से रोकते थे, मंदिरों में जाने से रोकते थे। आज चूंकि मंदिर सबके लिए खुले हुए हैं, आज के इस दौर में आप क्या मानते हैं? आप आज भी मंदिरों में जाके पूजा अर्चना करते हैं, राम के नाम को ही आपने आत्मसात किया है। अब देखिए, संतों का मत है, हम तो अब ज्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं, हम तो वनवासी लोग हैं जी। तो संतों से हमने सुना है कि अब हम रामायण पाठिक हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समान प्रेम ते प्रगट होत मैं जाना। राम राम सब जगह है, राम राम कण कण में है या फिर कण कण में राम राम समाया हुआ। हम किसी विशेष स्थान पर मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा चर्च में ईश्वर को ढूंढने नहीं जाते। हालांकि देश काल परिस्थिति के अनुसार उस समय मंदिर से अलग किए होंगे लोगों को, लेकिन आज तो वो चीजें नहीं है, सब जगह छूट है। लेकिन हमारा मानना है मंदिर जाने से पहले हमें अपने मन को साफ करना होगा। निर्मल जन सो मोहि पावा मोहि कपट छल छिद्र न भावा। राम राम। पहले हमारे मन को निर्मल करना होगा, तब हम मंदिर जाएं या ना जाएं सार्थक है। और नहीं तो एक तरफ हम मंदिर जाते रहे, राम राम कहते रहे, जय श्री राम कहते रहे और गुणों को न त्यागे, हम मांसाहार भोजन करें, मादक द्रव्य का सेवन करें, एक दूसरे से घृणा करें, तो हमारा मानना है, संतों का भी मानना है कि राम राम की भक्ति प्राप्ति नहीं हो सकती। राम राम। अयोध्या में जब राम लला की प्राण प्रतिष्ठा थी तब आपको भी वहां से आमंत्रण मिला था, आप नहीं गए थे। उसके बाद से क्या आप मंदिरों में जाते हैं या नहीं? नहीं, वैसे अयोध्या से हमको निमंत्रण मिला था और हम अपने 2 प्रतिनिधि भेजे थे, लेकिन हम नहीं जा पाए। हम इसलिए नहीं जा पाए कि हमारे पूर्वजों ने 150 साल पहले जो तिथि आज हमारे देश के पंडितों ने जो 22 जनवरी को रखा था, वो पौष शुक्ल पक्ष एकादशी, हम तिथि को मानते हैं, अंग्रेजी महीना को नहीं मानते। हम संस्कृति को ज्यादा मानने वाले लोग हैं। तो वो तारीख हमारे पूर्वजों ने करीब 150 साल पहले से वो तय कर रखा है कि उस दिन हमारा बड़ा साल भर का वार्षिक राम राम भजन मेला उत्सव होता है।
तो हमारी जो परंपरा चली आ रही है उसको हम छोड़ करके हम वहां नहीं जा पाए, लेकिन हमने अपने 2 लोगों को वहां भेजा था। ऐसा नहीं कि हम नहीं गए थे, हम जाते हैं, अयोध्या की भी मंदिर जाते हैं, सब जगह जाते हैं, हमें कोई परहेज नहीं है, क्योंकि राम नाम सब में है, कण कण में राम है, उस मूर्ति में भी राम है। हम कैसे कहें कि राम कहां नहीं है। एक प्रसंग आती है इसमें रामायण में, वाल्मीकि मुनि से राम जी पूछते हैं वनवास के समय में कि हे मुनि जी मैं कहां रहूं। राम जी पूछते हैं वनवास में मैं किस जगह पे अपना रहूं। तो मुनि जी अपने एक कहने आध्यात्मिक भाषा में कहते हैं कि हे राम आप मुझसे पूछते हैं कि मैं कहां रहूं, आप ये बता दीजिए कि आप कहां नहीं हैं। पूछे मोहि की राह कहा मैं पूछत सचाऊं, और जहन हो तो कहो प्रभु तुम्हें बताओ ठाऊं। तो अर्थात राम नाम सब जगह है, हम समय पड़ता है तो मंदिर भी जाते हैं, कोई परहेज नहीं है, आज सब सामान्य है, लेकिन हम किसी विशेष स्थान पर ईश्वर को ढूंढने नहीं जाते। सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी, सब में राम है। एक ये हम समझ लें, मान लें कि सब में राम बसा है। हालांकि हम व्यवहार सबको बराबर नहीं कर सकते, लेकिन इतना तो जान सकते हैं कि इसमें भी राम है, इसमें भी राम है। बिल्कुल जी। राम आप पूरे शरीर पर राम का नाम गुदवाया गया है, क्या इसकी प्रक्रिया होती है और किस तरीके से आपने मोरपंख भी पहना है, क्या इसकी महत्वता है? अब देखिए राम नाम तो हमने करीब 150-200 साल हमारे पूर्वजों का एक प्रकार का परंपरा भी आप मान सकते हैं जी। और दूसरी बात ये राम नाम लिखाने की ये दिखावा के लिए नहीं है जी। ये भक्ति भावना है। आजकल जो टैटू करवा रहे हैं वो अपनी फैशन के लिए टैटू करवा रहे हैं, वो नहीं है, ये भक्ति भावना है। जब तक आप भोजन में शाकाहार नहीं लेंगे, मादक द्रव्य का सेवन बंद नहीं करेंगे, मन से वचन से किसी भी प्राणी को जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर भेद नहीं करेंगे, तब आपको राम नाम लिखा जाएगा। और इसके अनेक फायदे हैं। जैसे आपको मान लीजिए राम का नाम याद नहीं आ रहा तो हमें देखकर आपको राम का नाम याद आएगा। मान लीजिए आप अन्य धर्मों से हैं, वैसे तो विश्व राम नाम जपता है किसी न किसी प्रकार, लेकिन मान लीजिए कोई नहीं जपना चाहता, लेकिन हमें देखकर अगर वो पढ़ा लिखा है तो उसके मन को राम नाम जपना पड़ेगा, उसका मुक्त हो जाए। क्या किस प्रकार की सुइयों का इस्तेमाल होता है जब राम का नाम गुदवाया जाता है? इसमें वही जो कथरी सिलने वाली जो बड़ी सुई होती है उसको थोड़ा पहना करके जो बारीक अक्षर है ये, इसमें 2 सुइयां बांधकर, स्याही अपना स्वयं का बनाया हुआ होता है, प्राकृतिक स्याही, बाजार कहीं प्रयोग नहीं करते, उसमें डुबा करके फिर वो लिखा जाता है। और जहां बड़ा वर्ड है, मोटा वर्ड है जैसे, तो वहां 3 सुई बांध करके जहां तक ब्लड का सर्कुलेशन है वहां तक ये सुई चुभाया जाता है और भजन होता रहेगा और फिर लिखते हैं। रामनामी समुदाय की हम बात कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ का वो कौन सा इलाका है जहाँ पर आप लोग रहते हैं और कितने लोग वहाँ पर है? क्या कुछ जैसे बच्चा नया जन्म लेता है उसके लिए भी यही प्रक्रिया होती है कि उसको राम का नाम अपने शरीर पर गुदवाना होता है? छत्तीसगढ़ तो अभी बना, जैसे यूपी का उत्तराखंड बना उसी समय लगभग, लेकिन पहले मध्य प्रदेश हुआ करता था। मध्य प्रदेश में 3-4 जिले प्रमुख थे, जैसे रायपुर जिला, बिलासपुर जिला, रायगढ़ जिला। अब आजकल एक एक जिले में 3-3, 4-4 जिले समा गए छोटे छोटे, तो ये 3-4 जिले में है हमारा। वैसे तो अन्य राज्यों में भी है, था पहले, बिहार में भी था, उधर उड़ीसा में, झारखंड में, राजस्थान में, जो हमारे लोग उधर गए थे कोई कोलफील्ड में या कोई सर्विस में, तो हो रहे हैं। लेकिन खासकर छत्तीसगढ़ में 3 जिलों में रामनामी बताते हैं। उस समय सन 1900 के आसपास करीब 7-8 लाख रामनामी रहे जी। उस समय हमारे ऊपर जब राम नाम लिखा करके हमने भजन गाना जब चालू किया था, हमारे ऊपर कोर्ट भी किया गया जी। हमारे ऊपर मुकदमा दायर कर दिया विशिष्ट धर्म के लोगों ने जी। उनका कहना था कि हमारे राम को, हमारे दशरथ पुत्र राम को ये पैरों में, चरणों में, कपड़ों में, आंख में, नाक में, कान में, सब में लिखाकर अपवित्र कर रहे हैं। हमारे ऊपर मुकदमा कर दिए। तो उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट थे, जज ने बुलाया जी। तो बोले भाई कि आप लोग क्यों इनके दशरथ पुत्र राम को आप अपवित्र कर रहे हो जी। तो हमारे लोगों ने कहा कि भाई सोचे मन में, एक बार तो हमको मंदिर से निकाल दिया गया, कहीं ये भी ना छीन ले, क्योंकि हम लोग रामायण पाठिक हैं,
राम नाम में जीने मरने वाले लोग हैं। बिल्कुल। तो इनको डर था कहीं ये भी ना छीन ले, इसलिए वहां कहना पड़ा हमारे लोगों को कि जो राम, जो ईश्वर किसी के जपने से अगर अपवित्र होता है तो हम उस राम को नहीं जपते हैं। हम तो ब्रह्म राम को जपते हैं, जो घट घट में चर अचर सचराचर, वृक्षों में, पहाड़ में, पर्वत में, जहां तक हमारा नेत्र देख सकता है, सब में राम नाम बसा हुआ है। और जैसे हम आंख बंद कर लेते हैं तो हमारी मन की गति जहां तक जाती है, सब में राम, कण कण में राम। तो राम कहो तो एक ही है और कहने में अनेकों हैं। एक राम घट घट में बोले, एक राम दशरथ घर डोले, एक राम का जगत पसारा, एक राम सब जग से न्यारा। हम कैसे कहें कि वो राम, ये राम अलग है, राम एक ही है। लेकिन वहां पर मुकदमा में जीतने के लिए हमें कहना पड़ा कि जो राम पवित्र हो रहे हैं आपके, उसको नहीं जपते हम। फिर मजिस्ट्रेट को क्या पता, वो तो गवाही के आधार पर और उसके आधार पर फैसला करेगा। बोले भाई ये तुम्हारे दशरथ पुत्र राम को नहीं जपते, आप इसको मना नहीं कर सकते। फिर हमारे पक्ष में जीत दे दिया। तब से हमारा राम नाम का गाना भजना चालू हुआ और आज करीब 150 से 200 साल होने जा रहे हैं। राम नाम का भजन करते हम आ रहे हैं, हमको कोई प्रतिबंधित नहीं है। जैसे कि आपने पूछा कि क्या प्रक्रिया है, बच्चों को लिखते हैं क्या है, तो पहले हम छठी में लिख देते थे, 6 दिन बच्चे में 4 अक्षर। अब छोटा बच्चा रहता है 4 अक्षर, लेकिन आज के परिवेश में देश काल परिस्थिति के अनुसार हम वो किसी को बाध्य नहीं करते। आप अपना स्वयं जब युवा हो जाओ, 18 साल आप बालिक हो जाओ, तब अगर आपका मन पड़ता है तो आप लिखवाओ, नहीं तो आपकी मर्जी है। लेकिन सब बात वहीं पर रुक जाती है जो नियम है कि भोजन में शाकाहार लेना, नशा पान नहीं करना, उसके बाद लिखा जाता है। तो आज आदमी स्वतंत्र है, कोई किसी को बाध्य नहीं करता कि आप राम नाम लिखाओ। जिसके मन में ज्ञान भक्ति वैराग्य आ जाता है कि ये जो हमारा जीवन मिला है राम नाम पे समर्पित है, तो वो कर सकते हैं। और इस तरह से हमारा चला रहा है। एक आखिरी सवाल आपसे है, आज की युवा पीढ़ी को आप क्या राम नाम का महत्व समझाना चाहेंगे? अब देखिए, राम नाम का महत्व तो आजकल के बच्चे पढ़े लिखे हैं, वो तो अपने आप को भी ज्यादा स्ट्रांग मानते हैं और है भी। लेकिन जो प्राणी इस दुनिया में जन्म लेगा उसको तो मृत्यु अकाट्य सत्य है, एक दिन तो जाना पड़ेगा। सही, वो बात सब जानते हैं। अब विज्ञान भी शोध करके नहीं पा रहा है कि आदमी कहां से आया और कहां जाएगा। ठीक है, शास्त्र का बात है, तो ये तो मानना पड़ेगा ना कि एक दिन उसको जाना पड़ेगा। अब आदमी को हम कैसे समझाएं, एक प्रकार का जैसे किसी को तकलीफ है, कोई प्रॉब्लम है, समस्या है, मान लीजिए किसी का पुत्र पुत्री नहीं है, किसी दाम्पत्य का, तो उसको तो लगता होगा कि मेरा भी दूसरे परिवार को, दाम्पत्य को देकर के, हे ईश्वर, कोई भी कि मेरा भी पुत्र पुत्री हो जाए तो मैं भी थोड़ा निबंसी लग रहा हूँ। दूसरी बात, कोई तकलीफ है, बीमारी है, किसी के एक्सीडेंट हो रहा है और कुछ हो रहा है, तो वहां तो कोई ना कोई स्मरण करेगा, राम करेगा, कृष्ण करेगा, हनुमान करेगा, अन्य धर्म वाले अपना हिसाब से जो भी भगवान मानते हो। वैसे हम तो मानते हैं कि ईश्वर में कोई भेद नहीं है। रवि के कमल अनेक है, राम राम कमलन के रवि एक, और राम राम के भक्त अनेक हैं, भक्तन के राम राम एक। जैसे रवि सूर्य का कमल विश्व में अनेक है, ऐसी मान्यता है कि सूर्य के उदय होने पर ही कमल खिलता है। उसी प्रकार राम एक है, भक्त अनेक है, लेकिन सभी भक्तों का राम एक है। जैसे सभी कमलों का सूर्य एक है, उसी प्रकार आप कुछ भी मानिए, लेकिन ये तो लोगों को समझना पड़ेगा। जब दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमरन करे तो दुख काहे को हो। तो हम अपने हिसाब से जो हमारी संस्कृति है हमारे देश की, वो हम लोगों को बताते हैं। और भोजन में शाकाहार लेने के लिए हम नैतिकता का प्रचार भी करते हैं। मादक द्रव्य का सेवन मत करिए, भोजन में शाकाहार लीजिए, क्योंकि मांसाहार के लिए किसी जीव को सताना पड़ेगा, तो आपको तकलीफ हो रहा है कटने पर, तो उसको समझाने को भी होगा। तो ये समझाते हैं हम लोगों को राम नाम के बारे में। ठीक है, आप राम नाम ज्यादा लिखा नहीं पा रहे हैं, लेकिन ये तो फॉलो कर सकते हो। भोजन में शाकाहार लीजिए, नशा पान मत कीजिए, और किसी भी प्राणी को भेद मत करिए। राम। तो ये छत्तीसगढ़ के रामनामी समुदाय, रामनामी समाज हमारे साथ इस वक्त मौजूद थे। उन्होंने बहुत बखूबी ढंग से इस बात को भी समझाया कि राम का नाम लेने से ही
इंसान अपने अंदर भक्ति का एक अनूठा जो संगम है उसको महसूस कर सकता है। भगवान मंदिरों में जाके मूर्ति में जाता है इंसान, लेकिन राम का नाम लेने में भी एक उस भक्ति को आदमी उसका सुमिरन कर सकता है। धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।